रोट रेसिपी मुहर्रम पे सभी लोग बनाते हैं, बट एकदम डिफरेंट स्टाइल की एकदम न्यू रेसिपी है ये रोट की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम रोट की एकदम स्पेशल एकदम न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो इसे फटाफट से आप ट्राई कर लीजिए। बहुत ही ईजी है और एकदम सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी इसे बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इसे फुल वॉच कीजिएगा। मैं बहुत सारे आपको छोटे छोटे से टिप्स भी बताती जाऊंगी कि आसानी से आप किस तरीके से इसे बना सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले हम ग्राइंडिंग का काम करेंगे। ग्राइंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है शक्कर और इसके साथ ही ले लिए 5 हरी इलायची। इसको हम शक्कर के अंदर डालकर एकदम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। अब यहाँ पे देखिए शक्कर हो गई है रेडी। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं, क्योंकि चीज़ें पीसने के बाद शक्कर या कोई दूसरी चीज़ें वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी में। तो हमने इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और इसके साथ ही हमने एक बड़े बाउल से ले लिया है तिल। तो इस तिल को भी हमें ऐसे ही ड्राई ग्राइंडर कर लेना है और इसे भी अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखिए हमने कर लिया ग्राइंड। तो यहाँ पे तिल है ना, जो कम्प्लीटली ग्राइंड नहीं हुआ है, 80% ही हुआ है। तो इतना ही आप करें, चाहे अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम और नारियल ले लिया है, इन्हें भी हम अच्छे से ड्राई एकदम ग्राइंडर कर लेंगे और ये एकदम इन्हें हम पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पूरी चीज़ों को एकदम अच्छे से बारीक पाउडर बन जाए। तो इन्हें भी अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे हमारा ग्राइंडिंग का काम हो गया है, बस एक चीज़ बची है, उसे भी हमें ग्राइंड करना है। उसके बाद हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपको काजू बादाम नारियल एकदम अच्छे से पाउडर फॉर्म में दिख रहे होंगे। और अब हमने ले लिया है यहाँ पे भीगे हुए चावल। चावल को हमने ओवरनाइट सोक किया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप 1-2 घंटे के लिए सोक कर दें। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है फिर तो हाफ आवर्स के लिए भी कर सकते हो। और अगर नहीं है टाइम आपके पास, अगर चावल का आटा है तो उससे भी आप बना सकते हो। लेकिन चावल का आटा यूज़ करने के पहले कोशिश यही करें कि चावल को भिगा कर ही इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे हमने चावल को अच्छे से इसे डालकर से इसे भी ग्राइंड कर लिया है। पानी हमने इसमें नहीं लिया है, जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्चर है वही पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हमने ऊपर से इसके अंदर पानी नहीं डालना है। ये चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग पानी डाल करके इसे पीस लोगे ना तो फिर बाद में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, तो नीचे जो चावल में पानी था ना वो थोड़ा सा रह गया था। लेकिन आपको इतना भी पानी नहीं रखना है। जितना आप इसे ड्राई करोगे ग्राइंड ना, उतना अच्छा आपका आटा रेडी हो जाएगा। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड पे और करते हैं आटा गूंदने की तैयारी। तो सबसे पहले जो हमने तिल को ग्राइंड किया था ये ले लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जितना तिल लिया था उतना ही हम मैदा यूज़ कर रहे हैं। मैदा अभी हम बाद में और भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इतना यूज़ करेंगे, बाद में अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने काजू बादाम का पाउडर बनाया था वो भी डाल दिया है और शक्कर भी डाल दी। शक्कर हमने थोड़ी सी बचा ली है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से। ऐसे ही ड्राई हमें मिक्स कर लेना है। और अब हमें लेना है घी और तेल हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और घी कंप्लीट हम 1 कटोरी लेंगे, लेकिन तेल हाफ़ ले लेंगे। सेम मेज़रमेंट है दोनों का, बट हमें तेल को हाफ़ करना है उसी कटोरी से और घी को हमें फुल कटोरी से यूज़ करना है। तो घी और तेल को डाल करके हमें एक बार इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अच्छी सी खुशबू आए, इसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा वेनीला एसेंस और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगर आपके पास वेनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसे अब हम डाल करके एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ जो हमने तेल बचाया था इसे भी मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। बाद में हमने जो चावल का आटा रेडी किया है उसे हम बाद में ही यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इन चीज़ों को डाल करके ना हमें एक बार अच्छे से एकदम आटे को मिक्स कर लेना है। तेल और घी एकदम अच्छे तरीके से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएं। और इसे अब हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं जो हमने चावल को पीस कर रखा था ना, इसे यूज़ करेंगे, आटा नहीं यूज़ करेंगे। आटा अगर आप नहीं पीस कर इस तरीके से भिगा कर रखा है ना तो फिर आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हो। तो इसे डालने के बाद ना थोड़ा सा ये हो गया था गीला,
तो ये गीला हो ही जाएगा अगर इसके अंदर पानी है तो। इसके लिए हमने आटे को और शक्कर को बचा कर ही रखा है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले चावल को इस तरीके से डाल करके इसका मेज़रमेंट ले लेना है हमें। और अब हम डाल देते हैं वापस से, जिस बाउल से हमने मैदा डाला था उसी बाउल से तकरीबन 1 कप से 1 बाउल से थोड़ा सा कम है, और साथ ही साथ जो हमने शक्कर बचा कर रखी थी उसे भी यूज़ कर लेंगे। तो इसे डाल करके ना हम फिर से इसे एक बार अच्छे से आटे को गूंद लेंगे, और जो घी बचाया था हमने ना उसे भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट जैसे हमने कटोरी से घी लिया था वो पूरा घी यूज़ हो गया है। तेल हमने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि घी से ही इसका अच्छा मॉइस्चर हो गया था। और यहाँ पे आटा अच्छे से एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए आटे को ढककर रख देते हैं और दूसरी तरफ कर लेते हैं तेल को अच्छे से गर्म। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, अब यहाँ पे एक लोई लेते हैं छोटी सी, और इससे पहले हम चेक करेंगे हाथों से, इसे हम रेडी कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आप चाहें ना तो सारे रोट हाथ से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हो गया है रेडी। तो सबसे पहले ना एक आपको चेक ही कर लेना है इस तरीके से। बहुत सारे आप बेल लें और उसके बाद आप तेल में डालकर चेक कर रहे हो और मालूम हुआ बाद में कि आपका आटे का कंसिस्टेंसी कंप्लीट नहीं थी, फट रहे हैं, तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए पहले थोड़ा सा एक बार ज़रूर चेक कर लें। ऐसी चीज़ें आप कोई भी बना रहे हो तो, या खस्ते वगैरह हैं, रोट वगैरह, इस तरीके की चीज़ों को एक बार पहले अच्छे से आटे को चेक कर लीजिए एक लोई में। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया था, लेकिन तेल थोड़ा यहाँ पे कम गर्म लग रहा था। तेल अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म कम हुआ था, पूरा गर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम दूसरा डालकर चेक कर रहे हैं। तो जब मैंने दूसरा डाला तो मेरे हाथ से थोड़ा सा टूट गया, लेकिन ये भी तेल में डालने के बाद ना थोड़ी देर के बाद तो ठीक था। अब यहाँ पे तेल का जो टेम्परेचर था एकदम परफेक्ट था, लेकिन ये भी थोड़ा सा ना फटने लगा था। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारी आटे की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे हमें और ठीक करना है। और साथ ही साथ तेल का भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन था। तो अब हमने तेल का तो मेज़रमेंट पता चल गया, लेकिन आटे का हम फिर से ठीक कर लेते थे। यहाँ पे अब आटे के अंदर हम फिर से थोड़ा सा मैदा डाल करके इसे गूंद लेते हैं। तो अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इतने आटे में तकरीबन 400 ग्राम मैदा गया है, और चावल और तिल आपके सामने मैंने यूज़ किया एक बाउल। तो आप इस तरीके से इसका मेज़रमेंट ले सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप तिल से और चावल से रोट नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। सेम तरीके से पूरा तरीका यही रहेगा, बस आपको तिल और चावल का आटा नहीं यूज़ करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या सामान नहीं है या फिर आप बनाना नहीं चाहते हो तो फिर आप इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा, हमारे पास कटर नहीं था तो ग्लास से, बड़े ग्लास से काटना नहीं था, तो छोटी डब्बी का ढक्कन ले लिया है, इससे कट कर लेंगे। अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हो तो कर सकते हो, कि अगर आप इसे बड़े कट करना चाहते हो तो फिर आप इसे एक बड़े या कटोरी ग्लास से भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे रोट को हमने एक बना करके रख लिया है रेडी। और यहाँ पे देखिए सारे एक रोटी से इतने बन चुके हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैंने सारे रोट बना करके कर लिए थे रेडी। और यहाँ पे जो पहले रोटी का बेला था ना तो वो थोड़ा पतला था, तो बाद में जो दूसरे बेले ना तो वो थोड़े से मोटे हैं, क्योंकि रोट थोड़े से मोटे होते हैं, खस्ते जितने ये पतले नहीं होते हैं। तो चलिए अब इसे भी हम कर लेते हैं फ्राई। तेल का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तेल के सबसे पहला तरीका यही है कि देखिए यहाँ पे जो फ्राई किए थे ना वो अब पूरे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और एकदम ये क्रंची हो गए हैं। इसे तोड़ने पे ना एकदम अच्छे से क्रंच से हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए तेल का क्या है ना कि आप पहले तेल को पहले अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। तो उससे आपके ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और ना ही तेल ज़्यादा पिएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करोगे तो फिर तो ये टूटेंगे नहीं लेकिन जलने लगेंगे, और अगर ज़्यादा लो फ्लेम हुई ना तो फिर तब ये टूटने लगते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए गैस की, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही बटन कि इसका ना ये स्लो है और ना हाई है, मीडियम फ्लेम पे है। तो आप लोग भी इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे अगर इसे इस तरीके से करके फ्राई कर रहे हैं तो ये एकदम अच्छे से निकल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। रोट रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से बन जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे
तो फिर कभी आपके रोट जल जाएंगे, टूट जाएंगे, कढ़ाई के अंदर बिखर जाएंगे। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को फ्राई करने में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इस तरीके से फॉलो करके बना रहे हो जिससे मैंने बताया है, तो बहुत अच्छे रोट, अगर आप फर्स्ट टाइम पे भी बना रहे हो ना, तो भी आप बहुत अच्छे रोट आसानी से बना लोगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा राउंड भी डाल दिया था और देखिए आप एक भी रोट इसमें नहीं टूटा है। सारे रोट यहाँ पे कर लिए हैं फ्राई, अच्छे से हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई है, इनका ध्यान ज़रूर रखें और इस बार मुहर्रम पे आप लोग ये रोट रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसमें जो ये क्रैक दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे क्रैक आना भी ज़रूरी है, इसका मतलब हमारे रोट बहुत अच्छे बने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। सबके साथ शेयर कीजिए। आज 9 तारीख है, आज बनाएं, कल 10 तारीख है कल बनाएं, या फिर तीजे में बनाएं, या फिर आप इसे कभी भी ऐसे भी खाने के लिए भी बना सकते हो। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर कोई अच्छी सी रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।